अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। कारण कि अन्न अधिक खाने से अर्थात भूख के बिना खाने से अथवा भूख से अधिक खाने से प्यास ज़्यादा लगती है, जिससे पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। ज़्यादा अन्न खाने और पानी पीने से पेट भारी हो जाता है। पेट भारी होने से शरीर भी बोझिल मालूम हो देता है। शरीर में आलस्य छा जाता है। बार बार पेट याद आता है। कुछ भी काम करने का अथवा साधन भजन जप ध्यान और आदि करने का मन नहीं करता। न तो सुखपूर्वक बैठा जाता है और न सुखपूर्वक लेटा ही जाता है तथा न चलने फिरने का ही मन करता है। अजीर्ण आदि होने से शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए अधिक खाने वाले पुरुष का योग कैसे सिद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसा ही बिल्कुल न खाए। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल न खाए। ऐसा ही बिल्कुल न खाने से भी योग सिद्ध नहीं होता। कारण कि भोजन करने से मन में बार बार भोजन का चिंतन होता है। कारण कि भोजन न करने से बार बार मन में भोजन का चिंतन होता है। शरीर में शक्ति कम हो जाती है। मांस मज्जा आदि भी सूखते जाते हैं। शरीर शिथिल हो जाता है। चलना फिरना कठिन हो जाता है। लेटे रहने का मन करता है। जीना भारी हो जाता है। बैठ करके अभ्यास करना कठिन हो जाता है। चित्त परमात्मा में लगता ही नहीं। अतः ऐसे पुरुष का योग कैसे सिद्ध होगा? जिसका ज़्यादा सोने का स्वभाव होता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। कारण कि ज़्यादा सोने से स्वभाव बिगड़ जाता है। अर्थात बार बार नींद सताती है। पड़े रहने में सुख और बैठे रहने में परिश्रम मालूम देता है। ज़्यादा लेटे रहने से गाढ़ा नींद भी नहीं आती। गाढ़ा नींद न आने से स्वप्न आते रहते हैं। संकल्प विकल्प होते रहते हैं। शरीर में आलस्य भरा रहता है। आलस्य के कारण बैठने में कठिनाई होती है। अतः वह योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता। फिर योगी सिद्ध कैसे होगी? इसलिए भगवान कहते हैं, जब अधिक सोने से भी योग की सिद्धि नहीं होती तो फिर बिल्कुल न सोने से योग की सिद्धि हो ही कैसे सकती है? क्योंकि आवश्यक नींद न लेकर अधिक जगने से बैठने पर नींद सताएगी, जिससे वह योग का अभ्यास नहीं कर सकेगा। सात्विक मनुष्यों में भी कभी सत्संग का, सात्विक गहरी बातों का, भगवान की कथा का अथवा भक्तों के चरित्र का प्रसंग छिड़ जाता है तो कथा आदि कहते हुए सुनते हुए जब रस आनंद आता है तब उनको भी नींद नहीं आती, परंतु उनका जगना और तरह का होता है। अर्थात राजसी तामसी वृत्ति वालों का जैसा जगना होता है वैसा जगना सात्विक वृत्ति वालों का नहीं होता। उस जगने में सात्विक मनुष्यों को आनंद मिलता है। उसमें उनको निद्रा के विश्राम की खुराक मिलती है। अतः रातों जागने पर भी उसको और समय में निद्रा नहीं आती। इतना ही नहीं, उसका वह जागना भी गुणातीत होने में सहायता करता है। परंतु राजसी और तामसी प्रवृत्ति वाले जगते हैं तो उनको और समय में निद्रा तंग करती है और रोग पैदा करती है। ऐसे ही भक्त लोग भगवान के नाम जप में, कीर्तन में, भगवान के विरह में भोजन करना भूल जाते हैं। उनको भूख नहीं लगती तो वे अनसंतः नहीं है। कारण कि भगवान की तरफ लग जाने से उनके द्वारा जो कुछ होता है वह सत्य हो जाता है।